फिल्मिंग का पहला दिन और मुझे माइक लगाया जा रहा है। अब हम लोग इजराइल में हैं। हांगकांग में स्वागत है। और एक्शन। अल्फा वीकेंड में जाने से पहले मैंने कहा मुझे ये भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर उम्मीद मत रखना कि मैं वापस आकर एक मसीही बनूंगी। मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसी कोई थी जो उस तरह परमेश्वर के साथ जुड़ सके। मुझे जाने में खुशी हुई। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा डर था कि क्या मैं छोड़ दी जाऊंगी, इसमें सबसे पीछे रह जाऊंगी, या मैं सचमुच वो देखूंगी जो सब लोग कह रहे थे। जब वीकेंड आगे बढ़ा, मेरा मतलब शनिवार की रात थी। सच कहूं तो एक तरह का एक माहौल और ऊर्जा थोड़ी बदलती हुई सी। मेरे अंदर एक बोझ सा था जो हट गया था और बहुत सारी उत्तेजनाएं और डर मेरे अंदर से अचानक गायब सी हो गईं। मेरे अंदर खुशी का एहसास था जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। अल्फा वीकेंड में जाने से पहले मैंने कहा मुझे ये भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर उम्मीद मत रखना कि मैं वापस आकर एक मसीही बनूंगी। मेरे अंदर शांति का एक एहसास था जो मैंने महसूस नहीं किया था। ये अनुभव मेरे लिए कमाल का था। ये बिल्कुल रात और दिन का फर्क था, जैसे अल्फा वीकेंड पर आना और अल्फा वीकेंड से चले जाना। मतलब सब खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत मजा आता है। लोग मुझसे पूछ रहे थे, वाह, ऐसा लगता है तुम बहुत बदल गए हो। ये एहसास सचमुच कमाल का था। वीकेंड इतना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये समय होता है यहाँ से निकल जाने का, अपने मौजूदा माहौल से, जीवन के इस भागदौड़ से, और आपको मौका मिलता है लोगों के साथ वक्त बिताने का, उनके साथ बात करने का, उनके साथ चलने का, उनके साथ खाने का और एक दूसरे को जानने का। आप वो सवाल पूछ सकते हैं जो आप काफी दिनों से पूछना चाहते थे। ये वीकेंड के दौरान ही होता है कि लोग अपने हिचकिचाहट से बाहर आ जाते हैं और वो यीशु को अंदर आने देते हैं। पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये एक अवसर है पवित्र आत्मा का अनुभव करने का, और ये पवित्र आत्मा है जो यीशु को हमारे लिए सच बनाता है। ये पवित्र आत्मा ही हमें उस पिता के पुत्र और पुत्रियां होने का अनुभव देता है। तो ये एक ट्रिनिटेरियन कोर्स है और इसलिए पवित्र आत्मा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पवित्र आत्मा का अनुभव जब आप नया नियम पढ़ते हैं, वो मसीही जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये कोर्स एक जिगसॉ पजल जैसा है, बहुत सारे टुकड़ों वाला एक जिगसॉ पजल, और वीकेंड उस जिगसॉ का एक अहम हिस्सा है। अवसर समझने का कि पवित्र आत्मा कौन है, वो क्या करता है, और फिर अनुभव करना पवित्र आत्मा से भर जाने का, हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करना। जब हम वार्ता खत्म करते हैं मैं कैसे पवित्र आत्मा से भर सकता हूं, पर तब ही वो क्षण होता है प्रार्थना करने का। हे पवित्र आत्मा आ। कहते हैं अगर वो पहले मसीही नहीं है तो वो प्रायश्चित और विश्वास की प्रार्थना करें और फिर वे प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा आ, और हम इंतजार करते हैं उसका जो पवित्र आत्मा करना चाहता है, और ये हमेशा ही अलग होता है। कई बार एक अवसर आता है, हम लोगों को भाषाएं बोलने का वरदान प्राप्त करने का अवसर देते हैं, और फिर शायद हमें अवसर मिले साथ मिलकर भाषाओं में गाने का, जो एक बहुत ही शानदार तरीका है। और अक्सर मेहमान बयान देते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और किसी मकाम पर अगर मैं अगुवाई कर रहा हूं, मैं अक्सर कहता हूं, अब क्या हम मेजबान और मेहमानों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें? और हम उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, और प्रार्थना करना जो भी उचित हो उसके लिए, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए यीशु से पहली बार रूबरू होना हो, या पवित्र आत्मा के लिए उससे भरने के लिए, या वरदान पाने के लिए। पर यह बहुत ही असाधारण अनुभव होता है जब लोग पूरे कमरे में अनुभव कर रहे होते हैं परमेश्वर का प्रेम एक नए तरीके से। हम अपने खुद के तकिए ले जाते हैं क्योंकि ये काफी अच्छा लगता है। हम अपनी रजाई भी ले जाते हैं, और मैं हमेशा पेपरमिंट टी ले जाती हूँ, और कुछ बहुत ही अच्छे चॉकलेट्स भी, और आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। मुझे नहीं लगता कि हम अपने परिवार के सारे राज खोलने वाले हैं। मेहमानों के लिए अल्फा वीकेंड लग सकता है अल्फा पर पहले सप्ताह की तरह। कुछ थोड़ा नर्वस महसूस करते हैं और कुछ वहाँ पर जाकर एक्साइटेड होते हैं और बाकी श्योर नहीं होते कि क्या अपेक्षा करें।
पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोग रिलैक्स करने लगते हैं और सचमुच इसे एंजॉय करते हैं। तो छोटे समूह के मेजबान और सहायकों के रूप में हमारी भूमिका है कि हम मेहमानों के आने पर उनका स्वागत करें और उनका हौसला बढ़ाएं। जब मैं स्टूडेंट था मैं बहुत ही बुरा कुक था। मैं ज्यादातर सीरियल और टोस्ट पर ही गुजारा करता था। छुट्टियों में मैं वेटर का काम करता था ऑक्सफोर्ड में एक फिश एंड चिप्स रेस्टोरेंट में। शुक्र है कि मैं शेफ नहीं था, वरना रेस्टोरेंट रातों रात बंद हो जाता। मैं बस लोगों का ऑर्डर लिया करता और उन्हें शेफ के पास पहुंचाया करता था। अल्फा वीकेंड पर प्रार्थना करना थोड़ा वेटर बनने जैसा ही है। आप पता लगाते हैं कि लोगों को क्या चाहिए और फिर आप उनकी मांगे शेफ तक पहुंचाते हैं। शेफ ही वो इंसान है जो ऑर्डर पूरा करता है। तो हम बस वेटर्स की तरह हैं, दूसरों की सेवा करते हुए उनके अनुरोध परमेश्वर तक पहुंचाते हुए। और मिनिस्ट्री का मतलब है सेवा। तो प्रेयर मिनिस्ट्री है दूसरों की प्रार्थना द्वारा सेवा करना। जॉन वेम्बर विनयार्ड मूवमेंट के संस्थापक प्रेयर मिनिस्ट्री का वर्णन करते हैं कि हमारा काम है दूसरों की जरूरतें पूरी करना परमेश्वर के साधनों के आधार पर। और अल्फा को क्या इतना एक्साइटिंग बनाता है वो है पवित्र आत्मा का कार्य। और वीकेंड मेरा फेवरेट हिस्सा है अल्फा का। अक्सर ये वो मकाम होता है जहाँ बहुत से मेहमानों के लिए चीजें सही बैठने लगती हैं जब वो स्वयं परमेश्वर का अनुभव करते हैं। मेरा अगुआ बहुत लंबा था, वो बहुत अच्छा था और वो अब मेरा मित्र है, पर मैं उस समय उसे नहीं जानता था। शनिवार की सुबह वो मुझसे मिला और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, और वो चला गया। ठीक है, बस इतना ही हुआ। मैंने उसे रोका और जो अन्य कुछ भी था वो उसके द्वारा हुआ। और फिर उसके अगले दिन आपको उसके आग्रह के लिए उसे श्रेय देना होगा, क्योंकि वो दोबारा मेरे पास आया और कहा उसी गंभीरता भरे चेहरे से क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूं? और मैंने कहा ठीक है, यदि तुम चुप रहो तुम कर सकते हो। पहला शब्द उसने जो कहा वो ये था परमेश्वर। इस तरह अपना सिर झुकाया और निश्चय ही उसने नाश्ते में सूखी मछली खाई थी, क्योंकि मुझे मछली की बदबू आई थी, जो कि एक बहुत ही बुरी शुरुआत थी। उसने कहा ईश्वर कृपया अपनी पवित्र आत्मा से चार्ली को अभिमंत्रित करें। वो प्रार्थना कर रहा था। मैं बिल्कुल भी अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहता था, क्योंकि आपको उत्सुकता होती है कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें बंद थीं। प्रार्थना करते वक्त उसका गला ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। मैं उसे देखते हुए आंखें ऊपर नीचे कर रहा था और तभी मैं स्थिर हो गया और फिर मैं उसे देखते हुए थक गया। उसने प्रार्थना जारी रखी और मैं जमीन पर देखने लगा। कारपेट बहुत गंदा था, बिल्कुल उन गलीचों में से एक जहां मेरे विचार से कारपेट के बारे में बोर्ड मीटिंग्स होती थीं और वहां चर्चा होती थी कि कौन सा सबसे बदसूरत कारपेट हम ढूंढ सकते हैं। तो मैं जिनमें बिजी था वो थे उनका गला, कारपेट और मछली की तेज गंध। मैं किसी पवित्र आत्मा को नहीं जानता था या पवित्र जैसा कुछ भी, सिवाय मेरे कुछ बुरे विचारों और अपनी रक्षा के। और फिर किसी तरह इसके बाद मैंने कहते हुए सुना आमिन, और फिर मैंने भी कहा आमिन आमिन। कितना आराम मिला। और वो मुस्कुराने लगा और उसका सांस लेने का अनोखा तरीका है, तो उसने उसी तरह लंबी सांस ली और मुझे राहत मिला। वो खुश था। वो किसी और के पास चला गया और मुझे अपने विचारों और समय के साथ छोड़ दिया गया। मुझे वास्तव में एक गहरी भावना का अनुभव हुआ। अगर आप एक वीकेंड चला रहे हैं, ज्यादातर लोग शुक्रवार की शाम को आ जाते हैं और वहां होता है एक छोटा सा 10 मिनट का सेशन परिचय का, और फिर शनिवार की सुबह 2 सेशन होंगे, पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा क्या करता है, बीच में एक छोटा सा कॉफी ब्रेक। फिर वो छोटा समूह थोड़ा अलग है दूसरों से, क्योंकि हम बाइबल के एक शास्त्र अंश पर चर्चा करते हैं, 1 कुरिन्थियों 12 वचन 4 से 11 तक, जहां पौलुस पवित्र आत्मा के वरदानों की बात करता है। शास्त्र अंश में जिक्र है बहुत से वरदानों का, जिसमें चंगाई भी शामिल है, जिससे हम अल्फा में बाद में निपटेंगे। पर हमने पता लगाया है कि सबसे कॉमन चीज जिसके बारे में लोग सवाल करते हैं वो है भविष्यवाणी का वरदान। आप इस पर चर्चा के लिए ज्यादा समय दे सकते हैं और लोगों को अपने अनुभव साझा करने का मौका दे सकते हैं, दोनों सकारात्मक और नकारात्मक। बाद में सेशन में भाग लेना उनके लिए आसान हो जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं क्या सभी मसीही भाषाओं में बोलते हैं, और जवाब है नहीं, सभी मसीही भाषाओं में बात नहीं करते। ये मसीहत के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि इससे आप फर्स्ट क्लास मसीही बन जाते हैं या सेकंड क्लास मसीही बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। और जहां तक सवाल है पवित्र आत्मा से भर जाने का, तो बिना किसी भाषा बोले आप उसमें भर सकते हैं। नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण वरदान है। प्रेरित पौलुस इसे सूची में सबसे नीचे स्थान देते हैं। तो हम इसके बारे में बात क्यों करते हैं? खैर, इसकी वजह यह है कि नए नियम में और हमारे अनुभव में भाषाओं का वरदान अक्सर वो पहला जाहिर अलौकिक वरदान है जो कि लोग प्राप्त करते हैं। वैसे ही अल्फा में अन्य दूसरी चीजों के साथ लोगों को छूट है भाग लेने की, जिस तरह से वो सहज महसूस करें। किसी भी बात के लिए कोई दबाव नहीं है।
पर हम जरूर लोगों को पवित्र आत्मा से भर जाने का अवसर प्रदान करना चाहते हैं, अगर वो ऐसा चाहें तो, और इसकी मांग करें और आत्मा के अन्य वरदान पाएं। वीकेंड पर शनिवार की शाम और रविवार की सुबह जो प्रार्थना हम करते हैं वो कलीसिया की सबसे प्राचीन प्रार्थना है, आ हे पवित्र आत्मा। और कई बार लोग कहते हैं, आप क्यों ये प्रार्थना करते हैं? आ हे पवित्र आत्मा। बेशक पवित्र आत्मा वहां पहले से ही है, बेशक वो वहां है। पवित्र आत्मा सब जगह है, यीशु सब जगह है अपने पवित्र आत्मा द्वारा। पर कई बार हमें परमेश्वर की उपस्थिति का ज्यादा मजबूत एहसास होता है, पवित्र आत्मा की मौजूदगी का एहसास। उदाहरण के लिए यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहीं मैं भी होऊंगा। क्या इसका यह मतलब है कि वहां नहीं होंगे जहां वो अकेले हैं? नहीं, बेशक वो आपके साथ हैं, पर उनकी उपस्थिति का मजबूत एहसास होता है जब हम साथ होते हैं। और आ पवित्र आत्मा जो प्रार्थना करते हैं वो है पवित्र आत्मा की मौजूदगी के प्रबल एहसास की। मुझे याद है पहली बार जब मैंने वो प्रार्थना की थी, सैंडी मिलर जो पादरी थे HTB के, उनके सामने मैंने कहा था, और इसे करते हुए मैं बहुत नर्वस था, खासकर उस वीकेंड के बारे में। खासकर तब क्या होगा जब वो शनिवार शाम को वहां पहुंचेंगे और वो प्रार्थना करेंगे, आ पवित्र आत्मा, और कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं जानता था जॉन अर्विन जो वीकेंड पर अल्फा कोर्स का परिचय देता था, हर बार जॉन अर्विन वो प्रार्थना करता था, आ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आया, अद्भुत बातें हुई, लोगों के जीवन बदल गए। फिर निकी ली ने अल्फा कोर्स चलाने की जिम्मेदारी ली, और मैं जानता था हर बार निकी ली जब प्रार्थना करता था, आ पवित्र आत्मा, तो लोगों के जीवन बदल जाते थे। बहुत ही कमाल की कहानियां, गवाहियां देती थी। अब सैंडी मुझसे ये प्रार्थना करने को कह रहे हैं, आ पवित्र आत्मा, ये प्रार्थना, और मैं जानता था कि पवित्र आत्मा नहीं आएगा जब मैं कहूंगा। तो मैंने सोचा जब मैं लंदन वापस लौट आऊंगा, सैंडी मुझसे मिलेंगे और कहेंगे ये कैसा रहा, और मैं कहूंगा बहुत अफसोस है सैंडी, मैंने जरूर पवित्र आत्मा को आने को कहा पर वो नहीं आए। मेरा डर ये था, हालांकि सैंडी बहुत ही अच्छे इंसान थे, पर मुझे डर था कि सैंडी उसके बाद क्या पूछेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या था जिसने पवित्र आत्मा को आने से रोका? तो मैंने अपने जीवन के अतीत में पूरी तरह खोकर, अपने बचपन तक देखकर इन तथ्यों को जुटाया, और मैंने ये अनुमान लगाया कि ऐसा कुछ था तो नहीं। मैं अपने बचपन में पीछे गया, मैं 18 महीने का था, तब मैंने झुनझुना पालने से बाहर फेंक दिया था, और वो सारी बातें जिनका मैंने प्रायश्चित किया। इस तरह मैं बेदाग और पवित्र था। मैंने उपवास किए हैं पवित्र होने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता था जब मैं पवित्र आत्मा को आने को कहूं वो नहीं आएगा। तो जब शनिवार रात को मुझे ये मौका मिला पवित्र आत्मा को आने के लिए कहने का, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता था पवित्र आत्मा को ना आते हुए। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक अद्भुत अनुभव था वो ये देखना कि पवित्र आत्मा वहां बहुत ही अलग तरीके से छाया हुआ था। और इससे मैंने क्या सीखा? शुक्र है वो हम पर निर्भर नहीं करता, वो मुझ पर निर्भर नहीं करता। यीशु ने कहा, तो कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें पवित्र आत्मा देगा जो उससे मांगते हैं। ये कितना सरल है, हमें बस यही करना है, उनसे मांगना है। बाइबल में एक जानी मानी कहानी है निर्गमन 14 में, मूसा का लाल सागर को पार करना। इजराइल के लोग मिस्र से निकलकर भागे हैं, पर जब वो लाल सागर पर पहुंचते हैं, फिरौन और उसकी सेना उनके पीछे पहुंच जाती है और वो फंस जाते हैं। और परमेश्वर मूसा से कहते हैं कुछ इस तरह, मैं लाल सागर को बांटने वाला हूँ ताकि तुम पार जा सको। तुम्हें बस यही करना होगा कि अपना हाथ आगे बढ़ा, अपनी लाठी। जब तुम ऐसा करते हो तो मैं ऐसी आंधी भेजूंगा जो सागर को बांट देगी ताकि तुम सूखी धरती से पार जा सको। अब शायद मूसा सोच रहा था कि क्या होगा अगर मैं अपना हाथ उठाऊं और कुछ ना हो। मैं बेवकूफ नहीं दिखना चाहता। या सोच रहा हो यकीनन परमेश्वर ये कर सकते हैं मेरे बिना। बात यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है हमें अपने काम में शामिल करना। तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हमें बस हाथ निकालना होगा और प्रार्थना करनी होगी। बाकी परमेश्वर करते हैं अपना आत्मा भेजकर, और हमें ये देखने को मिलता है कि वो क्या करता है। खुशी से रो रहा था। मुझे पता नहीं था कि लोग खुशी से रो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में ये किया। एक रात में पुरानी आदतें गईं, एक नए व्यक्ति का जन्म हुआ, पूरी तरह नए व्यक्ति का। मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। मैंने पहले कभी इस तरह से महसूस नहीं किया। स्पष्टता, पूरी स्पष्टता। मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ और क्या करने वाली हूँ, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे पता है। मेरी प्रार्थनाएं बदल गई थी 1 सेकंड में, और भावना की एक बड़ी लहर मेरे ऊपर बरसी और मेरा हृदय उत्साह से भर गया, जैसे एक हृदय की मरम्मत हुई हो। और उस समय मैं नहीं जानती थी, पर अब जानती हूँ कि जो हुआ था
वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर भर गई थी। पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद जब मैं फादर से बात कर रहा था, मैंने अपने पेट में एक शक्ति का अनुभव किया और वो लगातार बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। और मैं फिर बेकाबू होकर जोर जोर से रोने लगा। मैं सुबक रहा था। मैं बस, वो मेरे जीवन का, मेरे जीवन का बदलाव था। मैं जान गया था कि परमेश्वर थे। हर मसीही में पवित्र आत्मा होता है। उनके अंदर रहता हुआ यही मायने रखते हैं मसीही होने के। पौलुस कहता है यदि किसी में मसीही आत्मा नहीं तो वो उसका नहीं। तो हर मसीही के पास पवित्र आत्मा होता है, उसके अंदर मौजूद। लेकिन कई बार समय होते हैं जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। पौलुस इफुस के मसीहियों में लिखता है कि लोग जो पहले से ही मसीही हैं, पहले से ही उनके अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ है और वो उनसे ये करने को कहता है। और जो शब्द वो वहां इस्तेमाल करता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका मतलब है भरते जाओ, भरते जाओ, बार बार, लगातार, दोबारा। हम सबको और ज्यादा अनुभव पाने की जरूरत है, और ज्यादा पवित्र आत्मा की। इसीलिए प्रार्थना जरूरी है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप पवित्र आत्मा, सबसे पहले आप सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा है, पर असल में अगर आप लोगों को देखें, आप अक्सर देखते हैं कि परमेश्वर की शांति उस व्यक्ति पर आकर ठहर जाती है। लोग अक्सर प्रभु का आनंद बस महसूस करने लगते हैं या फिर शांति महसूस करते हैं, और कई बार मुझे वहाँ ढेर सारे आंसू नजर आते हैं। और मेरे ख्याल से परमेश्वर अतीत को ठीक करते हैं। समय पर कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक चीजें देखते हैं। आप शायद कुछ लोगों को थोड़ा कांपते हुए देखें, और पता नहीं कई बार लोग फर्श पर गिर जाते हैं, पर ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जिसके मायने हैं वो है परमेश्वर का प्रेम। ये मुख्य बात है जो पवित्र आत्मा करता है। हमें ये अनुभव करने के काबिल बनाता है कि प्रेम पाना क्या होता है, उसके पुत्र के रूप में। ये जानना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। तो केवल प्रगटीकरण ही स्वयं में नहीं है जिन पर हम फोकस करना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि कुछ ऐसा है, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको स्पाइन में एक सनसनाहट सी महसूस होती है। आप जाकर टिंगलिंग इन द स्पाइन वर्ड पे गूगल नहीं करेंगे इस बारे में, नहीं, आप इस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, उन रिश्तों पर। और प्रगटीकरण दूसरे स्थान पर है। महत्वपूर्ण है प्रेम के रिश्ते। तो हम हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि अपने रिश्तों पर फोकस करें, वो भी परमेश्वर के साथ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ। आप चाहे वो ज्यादा अनुभव नहीं कर सकते हैं, शायद ये हो कि वो बहुत ही ज्यादा गहरा हो, वो हमेशा जो आप देखते हैं वो मान्यता नहीं रखता। अक्सर ये होता है कि किसी का जीवन अंदर गहराई से बदल रहा है। तो ये मामूली है कि जब हम पहली बार पवित्र आत्मा के निकट आते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है हंसना, या रोना, या आनंद, या अन्य भाषाओं में बोलना। संत पौलुस इफिसियों के पत्र में कहते हैं, दाखरस और शराब से मतवाले मत बनो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो इस तरह से ये कहता है कि पवित्र आत्मा के आने का प्रभाव मदमस्त होने जैसा है स्वयं को व्यक्त करने के हमारे तरीके में, परंतु ये बहुत विशेष प्रकार का नशा है। तो ये मामूली है कि पवित्र आत्मा का अनुभव कुछ बदलाव लाएगा हमारे। मैं 81 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। एक कैथोलिक चर्च के पादरी के रूप में मैं एक परंपरागत व्यक्ति हूँ। मैं नौजवान लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ कि किसी भी तरह के आत्मा से जुड़े रहें, केवल कोशिश न करें। आप नकली भावनाओं को भड़काने की या उत्साहित करने की जो दूसरे लोग कर रहे हैं, इससे हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी शख्सियत का आदर कर रहा है। हमारी शख्सियत बहुत ही अलग है एक दूसरे से, तो नकल करना खतरनाक हो सकता है, खतरनाक हो पवित्र आत्मा पाते जाइए उस तरीके से जिस तरीके से वो हमारे पास आना चाहता है। खुद मुझे स्वीकार करना होगा कि पहली बार जब मैंने इस तरह से आत्मा की मौजूदगी को महसूस किया तो ये हंसने की न दबने वाली इच्छा थी, पर मैं
समझ गया कि ये एक बहुत ही विशेष प्रकार की हंसी थी। मुझे महसूस हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा झकझोरा जाना। अब हम मसीहियों के लिए पवित्र आत्मा एक रिश्ता है, एक व्यक्ति है। ये व्यक्तिगत प्रेम है पिता, परमेश्वर और पुत्र के बीच। और यदि इंसानी प्रेम दो लोगों के जीवन को बदल सकता है तो कल्पना कीजिए पवित्र आत्मा क्या कर सकता है। जो प्रेम है एक व्यक्ति के रूप में, जब वो किसी व्यक्ति पर आता है और उसका स्वागत स्वीकार्य होता है, तो इससे ज्यादा और फलदायी अनुभव नहीं हो सकता पवित्र आत्मा के अनुभव के बजाय। तो यहाँ 4 सुझाव है कि अल्फा पर किसी के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। पहले, उस व्यक्ति का आदर करो। हर व्यक्ति मूल्यवान होता है, परमेश्वर की छवि में बनाया गया, उसके द्वारा प्रेम किया गया। तो हम नहीं चाहते कि कोई दबाव या असहज महसूस करे। हम लोगों से प्रार्थना के लिए आगे चलकर आने को नहीं कहते हैं, हम बस जहां वो हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें कि आप अपने ग्रुप के पास बैठे हों सेशन शुरू होने से पहले। और हम आदतन कहने लगते हैं कि पुरुषों को पुरुषों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और स्त्रियों को स्त्रियों के लिए, जिससे वो सहज हों। उस व्यक्ति से पूछें कि क्या वो प्रार्थना करवाना पसंद करेगा। अगर वो कहता है नहीं, बस ठीक है, तो इसे निजी तौर पर मत लो। उनके लिए और अवसर आएंगे प्रार्थना करवाने के, अगर वो ऐसा चाहेंगे तो। और अगर वो हाँ कहें तो उनसे पूछें कि क्या कोई विशेष बात है जिसके लिए वो प्रार्थना करना चाहेंगे। ये शायद हो कि उन्होंने अभी तक अपने जीवन मसीह को नहीं दिए, पर इस मुकाम पर ऐसा करना चाहेंगे। अगर वो तैयार महसूस करते हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। सॉरी, थैंक यू, प्लीज, सॉरी जो मैंने अतीत में किया उसके लिए, धन्यवाद मेरे लिए मरने के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपकी क्षमा के लिए। प्लीज मेरे जीवन में आए अपने पवित्र आत्मा द्वारा। क्यों यीशु नाम की वो बुकलेट जो अल्फा के साथ दी जाती है, उसमें इस प्रार्थना की एक कॉपी है जिसे आप रेफर कर सकते हैं। शायद वो किसी बहुत ही व्यक्तिगत बात के लिए प्रार्थना चाहते हो। अगर ऐसा है तो उन्हें दिलासा दें कि परमेश्वर जानते हैं और फिर बस उनके लिए प्रार्थना करें संवेदनशीलता से। ज्यादा ऊंची आवाज में प्रार्थना न करें या ये खबर आगे न जाने दें जो आप पर भरोसा करके बताई गई थी, भले ही वो प्रार्थना के अनुरोध के रूप में क्यों ना हो। इसमें एक अपवाद है। अगर आपको कोई बताता है कि उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया है या स्वयं नुकसान उठाने के जोखिम में है या शोषित है, तो आप उस व्यक्ति को बता दें कि आप गोपनीयता का वादा नहीं कर सकते और ये कि शायद आपको इसके बारे में अपने ओवरऑल लीडर को बताना पड़े। और इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि क्या आप उनके कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। नया नियम कहता है एक दूसरे पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, और ये बहुत ही ख्याल रखने वाला तरीका है कि आप लोगों को बताएं कि आप वहां हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। सेकंड, बाइबल को याद रखें जब प्रार्थना करने का सवाल हो। आप अक्सर सोच सकते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं कि किस बात के लिए प्रार्थना करूं, तो बाइबल के कुछ वचन अगर आपके पास हो तो इससे मदद मिल सकती है। हम हमेशा उसके समांतर की प्रार्थना करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने पहले ही अपने वचन में कहा है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने अपना जीवन दिया है मसीह को और क्षमा मांगता हो पर अभी भी अपराध बोध से संघर्ष कर रहा है, तो आप उन्हें रोमियो 8 की याद दिला सकते हैं जहां प्रेरित पौलुस कहता है, वे जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तीसरा, पवित्र आत्मा पर निर्भर करें। जब प्रार्थना का सवाल आता है, आप अक्सर सोच सकते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं कि प्रार्थना कैसे करते हैं। और मुझे बहुत पसंद है जो प्रेरित पौलुस लिखते हैं रोमियो 8:26 में। वो कहते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है, तो उसके लिए जगह बनाएं कि वो आपकी अगुवाई करे, आपको गाइड करे जब आप प्रार्थना कर रहे हो। और खामोशियों से डरे मत जब आप इंतजार करें और परमेश्वर को सुने। बाइबल में भविष्यवाणी भविष्य के बारे में इतना नहीं बताती, और ज्यादा ये पहले से बताती है कि लोग क्या समझें कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम टुकड़ों में भविष्यवाणी करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम कभी भी इसे बिल्कुल सही समझ नहीं पाते। तो अगर मुझे ये समझ आता है कि शायद परमेश्वर कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ इस तरह कहने लगता हूँ। मैं शायद गलत हूँ, पर मुझे यकीन है कि शायद परमेश्वर कुछ कह रहे हैं। इसे साझा करने से पहले स्वयं से पूछें कि क्या ये उसके अनुसार है जो बाइबल में लिखा है। और ये है, जैसा कि पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों 14:3 में, मजबूती देना, उत्साहित करना और दिलासा। यदि नहीं तो ये साझा ना करें, पर अगर ऐसा है तो इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ जब मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकि मैं देख सकूं जो भी हो रहा है उस व्यक्ति के साथ जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इससे ज्यादा शर्मिंदगी नहीं हो सकती कि जब आप आंखें खोलें और पाएं कि जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वो कॉफी पीने चला गया है। और गंभीरता आत्मा का फल नहीं है, तो आपको विशेष रीति से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। एक खास प्रार्थना वाली आवाज से या खास धार्मिक भाषा इस्तेमाल करते हुए बस नॉर्मल और स्वाभाविक तरीके से प्रार्थना करें और देखें कि परमेश्वर क्या करते हैं। चौथा, रिलैक्स करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। कुछ देर आपकी प्रार्थना कर लेने के बाद आप शायद उस व्यक्ति से पूछना चाहें,
जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कैसे हैं। कई लोगों में बहुत ही जबरदस्त भावनात्मक या शारीरिक रिएक्शन हो सकता है पवित्र आत्मा से भरने पर, और ये बहुत ही भावुक लगने लगता है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ खास महसूस नहीं किया और वो कुछ निराश महसूस कर रहे हों। ये महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को दोबारा यकीन दिलाएं। मत्ती 7 में यीशु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अगर हमने मांगा है तो हम ये भरोसा कर सकते हैं कि हमने पा लिया, और हर चीज जो हम परमेश्वर से पाते हैं वो अच्छी ही होती है, जैसा कि यीशु ने कहा है। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। हमें बस परमेश्वर में और उसकी भलाई में अपना भरोसा रखना होगा। हर एक को अल्फा में एक अनोखा अनुभव होगा, और रविवार की सुबह छोटे समूह के साथ फाइनल वार्ता से पहले ये बेहतर होगा कि ग्रुप में जाइए और हर एक के अनुभव को सुनिए। कुछ के लिए ये जीवन बदल देने वाला क्षण होगा, दूसरों के लिए ये एक और कदम आगे जाना। चाहे लोगों के मुश्किल अनुभव रहे हों, पर महत्वपूर्ण ये है कि आप लोगों को दिलासा दिलाएं कि जो मायने रखता है वो कम अवधि के लिए नहीं है, पर वो परमेश्वर के साथ कहाँ होंगे 10 साल के अरसे में। कुछ सालों में हमारे पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जो वीकेंड को बहुत कम एंजॉय करते हैं, जिन्हें ये बहुत भारी लगता है। मिनिस्ट्री से निकल गए हैं ये कहते हुए कि वो वापस लंदन जा रहे हैं, वो बस अब और झेल नहीं सकते। पर काफी दिलचस्प है, बेशक जिन लोगों के बारे में मैं सोच सकती हूँ उन्होंने ऐसा किया है। ये बहुत ही ड्रामेटिक अनुभव था, पर कुल मिलाकर एक बात कहूँ तो हमें ऐसे अनुभव मिले हैं जिन्हें वीकेंड बहुत ही कठिन लगा, परंतु परमेश्वर अभी भी उनके लिए काम कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है पहली बार जब कोई हमारे छोटे समूह से अल्फा वीकेंड से निकल कर चला गया था, वो शनिवार की रात मिनिस्ट्री टाइम के दौरान। उसका नाम जॉन था। जॉन, उसकी पत्नी भी वहां थी और उसने असल में यीशु से पहली बार सामना किया था, अपने जीवन में पहली बार, और वो पवित्र आत्मा से भर गई थी। वो वहां रहना चाहती थी, पर जॉन वापस जाने पर अड़ा था और उसने लौटते वक्त कहा कि मैं कभी भी अल्फा, कभी भी वापस जाना नहीं चाहूंगा। और मुझे याद है उसके अगले बुधवार पर वो वहां था और मैंने सोचा ये कैसे हो गया। हम पूरे ग्रुप में गए सुनते हुए कि उस वीकेंड में लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, और मैं जॉन के पास आखिर में गया ये सोचते हुए कि वो क्या कहेगा। और फिर जब मैं अंत में उसके पास पहुंचा, मैंने कहा जॉन कैसा रहा? उसने कहा मुझे नफरत थी इससे, मैं चला गया था। मैं अपनी पत्नी तानिया से कह रहा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा क्या तुम हमें बताना चाहोगे कि तुम वापस क्यों आए? और उसने कहा खैर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और जो वो कह रहा था वो सचमुच बिना सोचे समझे था। उसने उस छोटे समूह के लोगों में दोस्त बना लिए थे और यही उसको वापस ले आया था। और बाद में उसका यीशु से सामना हुआ था और वो और तानिया अगले कोर्स में सहायता के लिए लग गए। और फिर एक लीड ग्रुप में वो एक कजिन को ले आया, उसका कजिन एक और कजिन को ले आया, एक और कजिन को फिर वो कोर्स में ले आया। मैंने कहा कितने कजिन हैं? उसने कहा हम 8 कजिन्स हैं। हमने अभी तक परिवार पूरा नहीं किया है। पर जॉन पर इसका प्रभाव जो एक वीकेंड से निकल गया था, ये हुआ कि वो बाद में हमारे बेहतरीन लीडर्स में से एक बना। और मैं 3 और लोगों के बारे में सोच सकता हूं जो वीकेंड में छोड़कर चले गए थे और फिर लौटकर वो लीडर्स बने। तो अगर कोई अल्फा वीकेंड में से निकल जाता है तो हम कहते हैं वो आगे चलकर लीडर बनेगा। हमें उम्मीद है कि आपको ट्रेनिंग फायदेमंद लगी होगी और आपने कुछ टिप्स लिए होंगे कि लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। दूसरों की प्रार्थना करने से बड़ा और सौभाग्य नहीं हो सकता और उनकी इस यात्रा में उनकी सहायता करना। और हमारी प्रार्थना है अल्फा वीकेंड पर हर मेहमान के लिए कि वो परमेश्वर का प्रेम अनुभव करें, कि वो अपने यीशु को बेहतर जाने और वो पवित्र आत्मा से भर जाएं। आप में से कुछ शायद अभी भी काफी नए महसूस करते हो दूसरों के लिए प्रार्थना करने में। उसमें विश्वास के कदम की जरूरत पड़ती है। अभी परफेक्ट समय है लोगों के लिए प्रार्थना करने का, अभ्यास करने का, ताकि आप आदी हो सकें कि कैसा लगता है किसी पर हाथ रखना और प्रार्थना करना उनके लिए कि आप पवित्र आत्मा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों को आशीष दें। वो आपके जरिए बात करना चाहते हैं जब आप प्रार्थना करें। तो क्यों ना हम अब प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम में से हर एक को पवित्र आत्मा से भर दें, हमें सशक्त करें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, ताकि वो उनके जीवन को बदल सकें। कट दूसरा स्लेट।